बात कर रहे थे समय की। समय यानी काल, इसी को इंग्लिश ग्रामर में हम टेंसेस कहते हैं। इस टेंसेस के 3 पार्ट होते हैं। अभी जो चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस, कल जो बीत गया वह पास्ट टेंस और आने वाले कल को फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान है उसमें विल या शाल आता ही है। अब हमने टू बी, टू हैव, टू डू के यह तीनों भी फॉर्म हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है। तो चलिए बच्चों जान लेते हैं हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में कैसे बोलते हैं। तो देखिए यहां पर एक चित्र देखिए, एक लड़का है वो दरवाजा खोलता है। ठीक है, यह हमारा हमेशा का काम है कि हम दरवाजा खोलते हैं। जो हम रोज का काम करते हैं वह हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। मैं दरवाजा खोलता हूं, खोलने को इंग्लिश में कहते हैं ओपन। आई ओपन द डोर। अब देखिए उसने पहले ही दरवाजा खोला हुआ है, यह पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, हम जो हमेशा का काम हमने किया हुआ होता है वह हम इस पास्ट टेंस में बताते हैं। मैंने दरवाजा खोला, खोला, ओपन्ड, ईडी लगा यहां पर, ओपन का पास्ट टेंस ओपन्ड। आई ओपन द डोर। अब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर टेंस की बच्चों पहले ही मैंने कहा है पहचाने उसमें विल या शाल आना चाहिए। तो देखिए यहां पे मैं दरवाजा खोलूंगा, खोलने को कहते ओपन, यह वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके आगे लगा विल, तो यह हुआ फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल ओपन द डोर। अब देखिए दूसरी जगह पर, यहां पर उसने, यहां पर है ना, वो दरवाजा अगर बंद कर रहा है, ठीक है, यहां पर दरवाजा खोल रहा था, ओपन कर रहा था, अब यहां पर वह दरवाजा क्लोज करेगा। मैं दरवाजा बंद करता हूं, आई क्लोज द डोर। अब उसने दरवाजा बंद किया हुआ है, मैंने दरवाजा बंद किया, बंद किया, क्लोज्ड, क्लोज का पास्ट टेंस क्लोज्ड, आई क्लोज द डोर। अब यहां पर वह दरवाजा बंद करेगा, अब ये खुला दरवाजा है, इसको अब ये क्या करने वाला है, बंद करने वाला है। मैं दरवाजा बंद करूंगा, आई विल क्लोज द डोर। अभी बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि फ्यूचर टेंस में विल आना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखिए एक लड़का है, वह आम खाता है, अभी आम का सीजन चालू है तो अभी हम सब आम खाते हैं। तो मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, खाने को कहते हैं ईट। अब मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, अब ये जो थाली है इसमें आम के छिलके हैं और गुठलियां है, इसका मतलब है मैंने आम खाया। मैंने आम खाया, ईट का पास्ट टेंस एट, आई एट अ मैंगो। अब इस थाली में देखो आम अक्खा पड़ा हुआ है, तो अभी मेरा आम खाना बाकी है, मैं आम खाऊंगा। विल के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, आई विल ईट अ मैंगो। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक लड़का पानी पीता है, वह पानी पीता है, पीने को कहते हैं ड्रिंक्स। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर मैंने इट्स नहीं किया, यहां पर मैंने क्लोजेस नहीं किया, ओपन्स नहीं किया, क्योंकि आई यह फर्स्ट पर्सन यहां पे आया है। पर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर यहां पर थर्ड पर्सन हो, ही, शी, इट या किसी का नाम हो, तो यहां पर जो मेन वर्ब होता है ना, वर्ब की पहली फॉर्म होती है, उसको एस ने तो यस प्रत्यय लगाकर वर्ब की 5वीं फॉर्म बनाते हैं। तो यहां पर वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन होता तो होता आई ड्रिंक, सेकेंड पर्सन होता यू ड्रिंक, बहुत सारे होते वी ड्रिंक, वह बहुत सारे हैं वे ड्रिंक, पर ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स या किसी का नाम उसके साथ ड्रिंक्स आएगा। यह बात सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है।
अब देखते हैं कि उसने पानी पिया। देखो उसका पानी का ग्लास खाली हो गया है। उसने पानी पिया, ठीक है। ही ड्रैंक वाटर, ड्रिंक का पास्ट टेंस ड्रैंक। अब वह पानी पिएगा। देखो पानी से भरा हुआ ग्लास है। देखिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको पूरा भरा हुआ नजर, ये पानी से भरा हुआ ग्लास है पूरा, ठीक है। अब वह पानी पिएगा, ही विल ड्रिंक वाटर। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक लड़की है, वह एक कहानी लिखती है, ठीक है। तो वह कहानी लिखती है, लिखने को कहते राइट, पर यहाँ पर एस क्यों लगा है बच्चों? तो अभी मैंने आपको बताया, थर्ड पर्सन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? मेन वर्ब को उसके यस ने तो यस प्रत्यय लगता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ राइट नहीं आएगा। आई राइट, यू राइट, वी राइट, दे राइट, पर ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, मीना राइट्स, वह कहानी लिखती है, शी राइट्स अ स्टोरी। अब इसने देखो इसमें देखो इसने पूरी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। उसने कहानी लिखी, शी रोट अ स्टोरी। अब यहाँ पर देखो पूरी पन्ने खाली है, तो वो अभी कहानी लिखने जाने वाली है ना, तो वह कहानी लिखेगी, शी विल राइट अ स्टोरी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हैं और वो कोई सिनेमा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। हम फिल्म देखते हैं, वी वॉच अ फिल्म। अब यहाँ पर देखो फिल्म खत्म हो गई, द एंड। हमने फिल्म देखी, वी वॉच्ड अ फिल्म। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो कि हम फिल्म देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब अभी फिल्म शुरू होने वाली है, फिल्म हम देखेंगे, वी विल वॉच अ फिल्म। अब यहां पर देखिए मम्मी है जो खाना बनाती है। अब मम्मी का खाना बनाने का तो रोज का काम है, तो जो हमारे रोज के काम होते हैं बच्चों, वह हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहते हैं। माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड। अब यहां पर याद रखना थर्ड पर्सन है मदर, आई कुक, यू कुक, वी कुक, दे कुक, पर ही कुक्स, शी कुक्स, इट कुक्स, और किसी का नाम कुक्स। यहां पर कॉमन नाउन होने दो या प्रॉपर नाउन होने दो, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के मेन वर्ब को यस नहीं तो यस प्रत्यय लगता है। इस बात को बच्चों याद रखना है। अब देखिए यहां पर मम्मी का खाना बनाकर तैयार है, ठीक है। सब देखो खाना बनाकर बर्तनों में रखा हुआ है। माँ ने खाना बनाया, मदर कुक्ड फूड। अब यहां पर देखो सब सब्जियां ऐसी पड़ी है, तो अभी मम्मी खाना बनाने जाएगी ना, तो माँ खाना बनाएगी, मदर विल कुक फूड। अब यहां पर देखिए बर्थडे के दिन क्या करते हो तुम? केक काटते हो, ठीक है। तुम केक काटते हो, यू कट द केक। अब यहां पर यू आया है तो कट आया, अगर ही होता, शी होता तो क्या होता? यहां पे कट्स आता। अब यहां पर देखो ये जो यहां पर केक है वो काटा हुआ है, तुमने केक काटा, यू कट द केक। अब देखो बच्चों यहां पर देखिए यू कट द केक। अब यहां पर भी आया यू कट द केक, तो आप बोलोगे टीचर यहां पे भी कट, यहां पे भी कट। तो बच्चों याद रखना है कट जो है ना, जैसे मैंने यहां पे कुक कहा तो कुक का पास्ट टेंस कुक्ड, वॉच, वॉच का पास्ट टेंस वॉच्ड, पर जो केक होता है, सॉरी कट होता है, कट का पास्ट टेंस कट ही होता है। तो आपको ये बात समझ के लेनी है कि कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। ऐसे तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, ये सिर्फ सेंटेंस देने से आपको पता नहीं चलेगा। तो यू के लिए जो आएगा यू, वी, दे, और आई के लिए आएगा तो पता नहीं चलता, पर अगर थर्ड पर्सन होगा ही कट्स, शी कट्स, और यहां पे होता ही कट, शी कट, तो पता चलता आपको कि यह जो ही कट्स है
वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पर जो ही कट आएगा यह सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। तो आपको इसको थोड़ा समझ के लेना है। अब तुम देखो यहाँ पर केक पूरा पड़ा हुआ है, अब इसको आप काटोगे, तुम केक काटोगे, यू विल कट द केक। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम जो भी ये सीखते हैं, यह प्रेजेंट टेंस है, यह पास्ट टेंस है और यह फ्यूचर टेंस है। अब ये पढ़ाते हुए ना बच्चों, मैं बीच बीच में आपको क्या बोल रही थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये क्या है, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ। टेंसेस के मुख्य 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब यह तो मुख्य 3 प्रकार हुए। अब इन मुख्य 3 प्रकार के हर एक के फिर से उप प्रकार 4 होते हैं। सिंपल टेंसेस होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए सबके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसी को हम इनडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। अब दूसरा देखो, कंटिन्यूअस टेंस है, वह कैसे बोलेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पर इसी कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा टेंस होता है बच्चों परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा होता है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको तो आप समझ गए कि टेंसेस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, फिर इन हर एक के 4 कुल मिलाकर 12 पूरे टेंसेस होते हैं। अब ये 12 टेंसेस का मतलब क्या है वह हम इसमें समझ के लेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी क्या है, हमारा जो रोज का कार्य होता है वह इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, ऐसे अनेक सी बातें हम जो कार्य हमेशा के करते हैं वह कार्य हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, यानी हम यह कार्य करते हैं। इसमें देखो वर्ब की पहली फॉर्म आती है और वर्ब की 5वीं फॉर्म आती है। अब ये फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है और वर्ब की फॉर्म्स क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगी, पहले इसको समझ के लो। अब नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की 2nd फॉर्म आती है। इसमें क्या बताया जाता है, यह जो हम रोज के काम करते हैं ना, यह मेरा काम मैंने किया, यह बताया जाता है। अब यह सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें क्या होता है बच्चों, विल के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इसमें हम जो रोज के कार्य करते हैं वह हम कार्य करेंगे, यह बताया जाता है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, इस कंटिन्यूअस टेंस में ना कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारा कार्य अभी शुरू है, शुरू था या शुरू होगा, यह बातें बताई जाती है। जैसे देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें एम, इज, आर, यह हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं और इसके साथ साथ वर्ब की 4थी फॉर्म आती है। इसमें बताया जाता है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आता है वॉज और वर, यह हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब की 4थी फॉर्म आती है। इसमें बताया जाता है कि हमारा कार्य हम कर रहे थे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताया जाता है, हमारा कार्य हम कर रहे होंगे। इसमें विल बी के साथ में वर्ब की 4थी फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट टेंस में बच्चों क्या आता है, हमारा कोई भी काम पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका था, पूरा हो चुका होगा, यह हमें परफेक्ट टेंस बताता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है, कार्य पूरा हो चुका है। इसमें हैव, हैज के साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में
हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और यह हमें क्या बताता है, हमारा कार्य पूरा हो चुका था। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें क्या बताते हैं, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बताया जाता है कि यह कार्य पूरा हो चुका होगा। अब यहां पर देखो चौथा टेंस जो है ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों को भी मिलाकर बनाया जाता है। अब इसमें हमें क्या बताता है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में कार्य हो रहा है, इसमें क्या बताते हैं, परफेक्ट टेंस में कार्य पूरा हो चुका है। अब ये दोनों को भी मिलाकर कार्य पूरा हो चुका है, कार्य हो रहा है, इसका मतलब यह हमें बताता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि अभी कार्य पूरा होने ही जा रहा है। मतलब जा रहा है कंटिन्यूअस टेंस वाला और कार्य पूरा होने ही जा रहा है परफेक्ट टेंस वाला। तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि किसी समय से हमारा काम पूरा हो रहा है, किसी समय से हमारा काम पूरा हो चुका है और किसी समय से हमारा पूरा काम हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैव हैज के साथ में बीन आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, कार्य कितने समय से शुरू है, यहां पे समय बताया जाता है इस टेंस में, ठीक है, यह बताया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म और कार्य कितने समय से शुरू था यह बताया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कार्य कितने समय से शुरू होगा यह बताया जाता है। पर बच्चों देखो आज के वीडियो में हम यह सब जो है ना यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमें सिर्फ आज के वीडियो में क्या देखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस को समझने के पहले ना बच्चों उसका जो मूल है, मूल किसके आधार पर है, देखिए हमारी जो भी एक्शन होती है ना, एक्शन वर्ड जो हम लोग एक्शन करते हैं उसे हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, उसी को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स कहते हैं। और इसी वर्ब के ऊपर, वर्ब यानी क्रिया, तो इसी क्रियाओं के ऊपर पूरा टेंसेस डिपेंड होता है। उसी के आधार पर मैं हमेशा कहती हूँ वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी, पांचवी, ये जो है ये होता है। तो ये जो मूल है, मूल यानी मेन वर्ब्स यहाँ पे मैंने बताइए। मेन वर्ब्स देखो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है तो उसे हम कहेंगे स्टैंड। तो स्टैंड यह वर्ब की पहली फॉर्म है। तो यहां पर जितनी भी मैंने बताया ना बच्चों आपको, ये सब पहली फॉर्म बताइए। तो मेन वर्ब बताइए मैंने यहां पे, देखो सिट, वॉक, रन, पुश, प्ले, कैच, किक, रीड, राइट, laugh, smile, cry, sing, swim, eat, drink, climb, sleep, crawl। तो यह इतनी ही नहीं बच्चों, बहुत सारी हमने आज तक जितनी भी एक्शन करते हैं हर एक को एक नाम दिया गया है, उन्हीं को हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स कहते हैं। तो इसी वर्ब्स के ऊपर हमारे पूरे 12 के 12 टेंसेस डिपेंड होते हैं। तो इसका V1, V2, V3, V4, V5 ये फॉर्म है, ये क्या है यह अभी हम आगे देखते हैं। तो देखिए यही सब मैंने आपके सामने रखा है, वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा और पांचवा। अब इसको समझ के लेंगे ये क्या है, ठीक है। तो जो भी देखिए हमारी जो एक्शन वर्ड्स होती है ना, उसी को हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स कहते हैं। तो यह वर्ब, वी यानी वर्ब्स, वर्ब्स की ये पहली फॉर्म है।
ये वर्ब की पहली फॉर्म देखिए यहाँ पे जो मूल क्रिया होता है, जो मूल हम लोग एक्शन करते हैं, मेन एक्शन जो हम लोग करते हैं, इसे हम मेन वर्ब्स कहते हैं ग्रामर की भाषा में। जो भी हम कार्य करते हैं, देखिए जाने का, खाना पीना, लिखना, देखना, काटना और बहुत सारी हम एक्शन करते हैं, उसका जो पहला फॉर्म होता है उसे हम वर्ब की पहली फॉर्म यानी शॉर्ट में हम लोग V1 इसे कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू राइट, इस तरह से हम इसे कहते हैं। यह जो वर्ब की पहली फॉर्म आती है ना बच्चों, यह सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। और उसी के साथ साथ, हाँ रुकिए अभी मैं आगे बताती हूँ, इसी के साथ साथ वो किसके साथ आती है मैं अभी बताऊंगी। तो आपको ये समझ में आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ठीक है, अब वर्ब की दूसरी फॉर्म किस में आती है, तो सिंपल पास्ट टेंस में। यहां पर तो जो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही आएगा और कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे गो का पास्ट टेंस वेंट, ईट का एट, ड्रिंक ड्रैंक, राइट रोट, वॉच वॉच्ड, कट कट, ओपन ओपन, क्लोज क्लोज्ड, इस तरह से इनका पास्ट टेंस होता है। अब हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी अभी मैंने आपको यहां पे बताया, वो गड़बड़ आप करोगे। देखिए जैसे मैंने किया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने वर्ब की पहली फॉर्म यूज की, फिर मैंने पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की, यहां तक तो सही था। अब मैं क्या करूंगी, फ्यूचर टेंस में, चलो ये V1 आया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये V2 आया सिंपल पास्ट टेंस में, अब यहां V3 आएगा फ्यूचर टेंस में। तो बच्चों नहीं, यह गलती कभी नहीं आपको करनी है। हमारा जो फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म ही आई है, देखो सब जगह पे, बस इसके सामने क्या लगा है, विल लगा है। तो याद रखना, अभी भी मैंने आपको बताया था वर्ब की पहली फॉर्म जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है उसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में भी आती है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के पहले यहां पर विल या शाल यह लगता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस में आप यूज नहीं करोगे। तो अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किसके लिए यूज करेंगे बच्चों, तो यह हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बताती है कि हमारा कार्य पूरा हो चुका है। तो हमारा कार्य पूरा हो चुका है कौन से टेंस में बोलते हैं बच्चों, बताइए तो। यस, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में हम बताते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल रूप। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, राइट रोट रिटर्न, वॉच्ड वॉच्ड वॉच्ड, कट कट कट। तो यह सभी ना बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यह हमेशा परफेक्ट टेंस, जो मैं आगे के वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूं, पर आप सिर्फ ध्यान में रखो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस यानी पूरा काम हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, यह बताने के लिए यूज करते हैं, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो ING होता है उसमें देखो, आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, आई एम सोइंग, हम ऐसे मजाक में अगर बोलेंगे ING लगाकर, तो ING वाली जो फॉर्म होती है उसमें हम क्या बताते हैं बच्चों कि मेरा काम अभी शुरू है, मेरा काम शुरू था या कोई काम शुरू होगा, यह बताने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो कोई भी काम शुरू है, शुरू था, शुरू होगा, यह बताने के लिए कौन सा टेंस हम लोग यूज करते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसे कहते हैं। जैसे उसमें हर एक में देखो ING लगा हुआ है, किसमें लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद में ING।
पहली फॉर्म के बाद में आईएनजी, यही कहलाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, राइटिंग, वॉचिंग, इस तरह से। कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बच्चों हम वर्ब की चौथी फॉर्म यूज करते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब यहां पर आइए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यहां पे तो लिखा है प्रेजेंट टेंस, टीचर यहां पे भी तो लिखा था प्रेजेंट टेंस, तो ये दोनों प्रेजेंट टेंस में आते हैं क्या? तो हाँ बच्चों, ये वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की पांचवी फॉर्म प्रेजेंट टेंस में ही आती है। पर फर्क ये होता है कि जब उसका जो सब्जेक्ट है ना, वह आई, यू, वी, दे होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है। और उसका सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड सिंगुलर पर्सन होगा, तो ही, शी, इट, नेम, किसी का नाम होगा, तो उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही आएगी। जैसे गो का गोज, इट का इट्स, ड्रिंक का ड्रिंक्स, यानी इसमें V1 वर्ब की पहली फॉर्म है। देखो यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म में जैसे आईएनजी लगकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हुई है, उसी तरह से वर्ब की पहली फॉर्म में यस नहीं तो ईएस लगकर जो फॉर्म तैयार होती है वह वर्ब की पांचवी फॉर्म कहलाती है। और वह सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड सिंगुलर पर्सन हो तो उसके लिए ही यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इन सभी टेंसेस में से देखते हैं सिंपल टेंस या इंडेफिनाइट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें रोज के कार्य बताता है, सिंपल पास्ट टेंस हमें रोज के हुए कार्य बताता है, और सिंपल फ्यूचर टेंस हमारे रोज के होने वाले कार्य बताता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म आती है। वर्ब की पहली फॉर्म हम आई, यू, वी, दे इन सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। वर्ब की पांचवी फॉर्म हम ही, शी, इट किसी का नाम के लिए यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं पर विल या शाल के साथ में। अब देखते हैं, मैं पाठशाला जाता हूं, जाने को कहते गो, आई गो टू स्कूल। मैं पाठशाला गया, आई वेंट टू स्कूल, गया, वेंट। मैं पाठशाला जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, जाऊंगा, विल गो। इसके बाद में देखिए यहां पे, तुम पाठशाला जाते हो, यू गो टू स्कूल। तुम पाठशाला गए, यू वेंट टू स्कूल। तुम पाठशाला जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। अब यहां थर्ड पर्सन आया है, वह पाठशाला जाता है, तो ही गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, ही गोज टू स्कूल। अब यहां पर थर्ड पर्सन भले ही आया हो, यहां पर सिर्फ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है। इसको याद रखना है, यहां पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। वह पाठशाला गया, ही वेंट टू स्कूल। वह पाठशाला जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। देखिए यहां पर मैंने गो का एक चार्ट दिया है, प्रेजेंट टेंस में आता है गो और गोज, पर आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, इट गोज, और किसी का नाम गोज। पास्ट टेंस में इन सभी के लिए वेंट आएगा। फ्यूचर टेंस में इन सभी के लिए विल के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। आपको याद समझ में आया? यह वर्ब की पहली फॉर्म है, यह वर्ब की पांचवी फॉर्म है, यह वर्ब की दूसरी फॉर्म है, और यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म विल के साथ आएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इन दोनों की हम बात करेंगे। देखिए यहां पे सिंपल आया है, सिंपल, सीधा सादा, सिंपल। इसमें किसी भी प्रकार में एम, इज, आर, वॉज, वर
या हैव हैज या हैड, यह हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं होते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस में मात्र विल और शाल, यह ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाता है। बाकी किसी में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते हैं। पर आपने मेरा इसके पहले का अगर वीडियो देखा है तो आप कहोगे टीचर आपने उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में तो हैव, हैज, हैड, एम, इज, आर यूज किया है। हाँ, तो यूज किया है, पर क्या है देखो बच्चों, ये जो है ना टू बी का फॉर्म है, टू हैव का फॉर्म है और टू डू का फॉर्म है। इसमें ना यहां पर जो ये वॉज, हैड, डिड, ये जो है एम है, इज है, हैव है, यह सब यहां पर ना मेन वर्ब का काम करते हैं। अब यह मैं आगे की वीडियो में आपको समझाने वाली हूं। ये अभी इसमें जब ये टू बी के रूप होते हैं, टू बी, टू हैव, टू डू, तब यहाँ पर एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, यह टू बी के रूप जो है वह मेन वर्ब के काम करते हैं। तब इसमें तो ये होते ही है, मेन वर्ब है ना, तो इसलिए ये होते हैं। पर जब हम यहाँ पर जब कोई काम करते हैं और उनके साथ जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करते हैं, तो वो उनकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। उनकी ज़रूरत हमें कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस में होती है। आगे की वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। आई ड्रिंक, आई ड्रैंक, I will drink. He says, अब थर्ड पर्सन आया इसलिए से नहीं आया। I से होता, you से होता, we से होता, they से होता, पर he says, she says, मीना says, इस तरह से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर सबके लिए said ही आएगा। I said, you said, you said, we said, they said, he said, she said, सबके लिए said आएगा। He said, he will say, say का past tense said, play का past tense played, पर यहां पे she plays, she played, she will play, we run, we ran, we will run, they eat, they ate, they will eat, you think, you thought, you will think, मीना मेक्स, एस लगाए, देखो थर्ड पर्सन आया ना इसीलिए। मीना मेड, मीना विल मेक। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। देखो बच्चों, एग्जाम में आपको चेंज द टेंसेस यह क्वेश्चन आता है। अभी अभी हम सिर्फ सिंपल टेंस की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की पांचवी फॉर्म उसमें आती है। आई, यू, वी, दे के लिए वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ही, शी, इट और किसी का नाम होगा तो पांचवी फॉर्म आएगी। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आती है। सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म आती है पर विल के साथ में आती है। अब कुछ सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे, चेंज द टेंसेस। देखिए, आई ड्रिंक वाटर, अब आपको आया सिंपल पास्ट टेंस, इसका करो। तो याद रखना है हमेशा बच्चों ना, कोई भी सेंटेंस आपको सॉल्व करना है तो आपको ना एक बात याद रखनी है, वह सेंटेंस आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब आया है क्या देखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिला, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, यह हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिले तो आपको उसमें मेन वर्ब ढूंढना है। मेन वर्ब हमेशा सेकेंड टॉप पे ही आता है। देखिए, फर्स्ट हमेशा सब्जेक्ट होता है, सेकेंड हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब होता है या तो मेन वर्ब होता है। तो यहां पे ये जो ड्रिंक है ना, यह आया है मेन वर्ब। तो आप देखो, ये मेन वर्ब क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है या फिर मतलब तीसरी है, चौथी है। अगर चौथी और तीसरी आएगी तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। यहां पर किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है बच्चों यह सब सिंपल टेंसेस ही होते। देखो, जिसमें ना एम, इज, आर,
वॉज वर, हैव हैज हैड, ये नहीं आता है ना, तो हमेशा वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में ही आएगा। सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस में विल लगता है, इतना आपको याद रखना है। बाकी यह सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहलाएगा। तो देखो, हमने सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ा, आई ड्रिंक वाटर। तो मैंने इसमें मेन वर्ब देखा, तो मेन वर्ब क्या है बच्चों? वर्ब की पहली फॉर्म है। क्या है ये? वर्ब की पहली फॉर्म है। ये है वर्ब की पहली फॉर्म। तो अभी हमें क्या क्वेश्चन दिया है? सिंपल पास्ट टेंस इसका करो। तो सिंपल पास्ट टेंस करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्रिंक का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? ड्रिंक का होता है ड्रैंक। तो आपने लिख दिया आई ड्रैंक वाटर। तो इस सेंटेंस का बन गया सिंपल पास्ट टेंस, आई ड्रैंक वाटर। अब यहां पर देखो बच्चों, शी वेंट टू स्कूल। तो अब यहां पर वर्ब देखो, वर्ब क्या है? यहां पर वेंट है। तो वेंट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म? अब वर्ब की पहली फॉर्म यूज करें या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करें, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों? हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए हम यूज करते वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो अब यहां पर गो, तो देखो यहां पर देखो, गो, वेंट, ये गॉन। गॉन तो अभी इसमें इसका ये परफेक्ट टेंस में आता है। तो हमने ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। पर अब यहां पे थर्ड फॉर्म लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब की पांचवी फॉर्म गोज लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसके लिए ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, तो हमने यहां पर यूज किया गोज। शी गोज टू स्कूल। बच्चे कभी कभी घाई गड़बड़ में क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, कन्फर्म है, चलो लिख दो शी गो टू स्कूल। पर नहीं बच्चों, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल और दे गो टू स्कूल आएगा। बट शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, इट गोज टू स्कूल आएगा, किसी का नाम गोज टू स्कूल आएगा। तो ये गलती ना बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा तो आंख बंद करके वर्ब की पहली फॉर्म नहीं लिखनी है। सबसे पहले वो जानना है कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा आया है। नेक्स्ट, दे विल प्ले। इसका क्या बनाना है अपने को? सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। तो देखो यहां पे विल आया है, तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म आती है। और यहां पे विल कभी नहीं आएगा। तो बच्चों प्ले, प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या है? प्लेड। तो बस लिख दो प्लेड, दे प्लेड, हो गया आंसर। यू कॉल मी, सिंपल फ्यूचर टेंस, वेरी गुड। अभी आपको क्या करना है? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, क्या आता है इसका? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, है ना। फिर कॉलिंग, कॉल्स, ये वर्ब फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आएगी। पर अभी हमें सिर्फ क्या चाहिए? फ्यूचर टेंस चाहिए। फ्यूचर टेंस में क्या आता है? फ्यूचर टेंस में विल के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो पहली फॉर्म क्या है? कॉल है। तो यू कॉल मी का सिंपल फ्यूचर टेंस हमने क्या बनाया? यू विल कॉल, यू विल कॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, शी एट अ मैंगो। सबसे पहले हमको क्या देखना है? वर्ब कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है तो ईट, ईट का पास्ट टेंस है एट। ठीक है, अब इसमें ना सब्जेक्ट कौन सा आया है? देखो थर्ड सब्जेक्ट आया है, थर्ड पर्सन आया है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ईट का फिफ्थ वाला यानी इट्स, फिफ्थ वाली फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? शी ईट्स, शी ईट्स अ मैंगो। वी विल रन ऑन द ग्राउंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस बना। बस आपको क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म आई है और इसके साथ में विल आया है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है।
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में विल नहीं आता है, वह सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। बस इसको आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर वी रन ऑन द ग्राउंड, वी रन ऑन द ग्राउंड। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मीना कट अ केक। देखो बच्चों, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है, पर आप कंफ्यूज मत होना। मीना कट अ केक, अब यहाँ पे कट आया है तो हम क्या कहते हैं, तो कट तो वर्ब की पहली फॉर्म है, पर कट 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 तीनों भी फॉर्म कट 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 एक जैसे ही है। तब हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला कट V1 है, V2 है या V3। आज तो V3 का कोई सवाल ही नहीं आता है, आज तो हम सिर्फ ये दो ही देख रहे हैं ना। तो अब V1 है कि V2 है, तो देखो बच्चों, हमने अब तक क्या देखा था, थर्ड पर्सन अगर कोई भी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस तो उसके मेन वर्ब को यस नहीं तो यस प्रत्यय लगता है। तो यहां पर भी अभी थर्ड पर्सन आया है मीना, तो इसके जो मेन वर्ब को बच्चों क्या यस ने तो यस प्रत्यय लगा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो कट है यह V2 ही है। अगर थर्ड पर्सन होता तो कट्स आता, और कट्स आता तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता, पर अब यह कहलाएगा सिंपल पास्ट टेंस। इसका मतलब है ये जो कट है जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और अब इसको बनाना है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मीना कट्स अ केक, आई कट द केक। अब यहां पर ये जो है ना सेंटेंस, या तो ये सिंपल ये V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम कहेंगे आई कट, और सिंपल पास्ट टेंस में भी हम कहेंगे आई कट। तो ये दोनों में भी आ सकता है, पर हमने यहाँ पर क्या बताया, देखो लिखने को दिया है सिंपल पास्ट टेंस बनाओ, तो सिंपल पास्ट टेंस तो सेम टू सेम ही आएगा, आई कट द केक। तो ये आई कट द केक यह सिंपल पास्ट टेंस हुआ, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। समझ में? तो इस तरह से ये कंफ्यूजिंग वाला भी कभी कभी आता है, आपको अच्छी तरह से समझ के लेना है। इसके बाद में दे स्पीक इंग्लिश, स्पीक स्पोक स्पोकन। ठीक है, अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, सिंपल पास्ट टेंस। बस स्पीक का कर दो स्पोक, हो गया दे स्पोक इंग्लिश, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। मीरा सैंग अ सॉन्ग, अब ये सैंग है, सिंग सैंग संग, तो सैंग ये V2 है, V2 है यानी ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। अब इसका क्या बनाना है बच्चों, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। तो मीना सिंग्स अ सॉन्ग, थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब को यस नहीं तो यस प्रत्यय लगता है, इसीलिए मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। आई लाइक आइसक्रीम, सिंपल पास्ट टेंस बनाओ, बस इसमें ईडी लगा दो, आई लाइक आइसक्रीम। मीना रोट अ लेटर, ये रोट आया तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। इसका क्या बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है और सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है। तो बना दो सिंपल प्रेजेंट टेंस, मीना राइट्स अ लेटर, मीना विल राइट अ लेटर, सिंपल फ्यूचर टेंस बना। तो इस तरह से बच्चों आपको टेंसेस, चेंज द टेंसेस करने को आना चाहिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने जाना है टेंसेस के अलग अलग प्रकार, और उसमें से पहला प्रकार जो सिंपल टेंस है जिसे इनडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं, उस सिंपल टेंसेस के सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस हमने अच्छी तरह से समझ के लिया है। अब मैं जो आपको ये बता रही हूँ ना, ये है वर्ब के अलग अलग प्रकार जिसको आपको याद में रखना है, और सिद्धीज ग्रामर हैक्स इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। धन्यवाद।